ठहरिए, रुक जाइए। मेरे नेत्रों को क्या हो गया है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषिवर, कुबुद्धि के प्रभाव के कारण आप इस ज्ञान के प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप भूल गए हैं अपने अंतःकरण के ज्ञान और धर्म को। किंतु शीघ्र ही ये मूल्यवान ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा तथा मन में बैठी कुबुद्धि दूर हो जाएगी। श्लोक है, कैसे शब्द है जिन्हें पढ़कर मेरा मन व्याकुल हो रहा। कैसे शब्द, कैसे ध्वनि है। बंद करो ध्वनि। क्या हुआ देवी बुद्धि? आपके लखाट पर चिंता की रेखाएं। प्रभु, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गुरु बृहस्पति मेरे पीछे चलते हुए अपने ज्ञान कक्ष तक भी पहुंच गए थे। तत्पश्चात क्या हुआ देवी? उनका मन अपने ही द्वारा रचित ज्ञान को सहन नहीं कर पाया। उनके रचे श्लोक उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे और वो उस ज्ञान कक्ष से पलायन कर गए। जो हुआ वो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। क्यों प्रभु, ये स्वाभाविक क्यों था? क्योंकि जब मनुष्य लंबे समय तक कुबुद्धि के प्रभाव में रहता है
तब उसे धर्म और ज्ञान की बातें कभी भी स्वाभाविक नहीं होती, सूल के समान चुभती है। सहजता से धर्म का प्रवेश नहीं होता है देवी। और यही ऋषिवर बृहस्पति के साथ हुआ। जिस कुबुद्धि का अब तक ऋषिवर के मन पर पूर्ण अधिकार था, वे अब शिथिल हो गई होंगी। इसलिए अब देवगुरु के अंतर में बसे धर्म और ज्ञान के रथ को रोकना कुबुद्धि के लिए सहज नहीं होगा। देवगुरु, आप व्याकुल और चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ देवी, मेरे अंतर में युद्ध आरंभ हो चुका है। कैसा युद्ध ऋषिवर? विचारों का। अब तक मैं जिसे धर्म समझ रहा था, अब वो मुझे अधर्म प्रतीत हो रहा है। इस सुख के पीछे मैं भाग रहा था, वो निरर्थक प्रतीत होने लगा है। मुझे बोध होने लगा है ये सुख वास्तविक तो है ही नहीं, फिर मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? मैं आपकी समस्या समझ गई हूं ऋषिवर। देवी, तो समस्या का समाधान भी बता दीजिए। वही जो मैंने आपसे कहा था देवगुरु, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। स्वर्ग के सुखों का भोग आपका धर्म है। जिनकी बातों से आप विचलित हो रहे हैं, वो आपके शुभचिंतक नहीं बल्कि प्रबल शत्रु हैं। आपको दिग्भ्रमित करने हेतु षड्यंत्र का जाल रचा जा रहा है। उनकी बातों में ना आइएगा। देवी, अपने विचार से आप बिल्कुल सही, परंतु मेरे विचार से सुख भोग में नहीं, त्याग में है। आज आप ये कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ऋषिवर? देवी, ये बातें मूर्खतापूर्ण नहीं, यही सत्य है और अटल सत्य है। बृहस्पति, मैं जानती हूँ तुम्हारे कथन का सत्य। सुमति के कारण तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। उसी के कारण तुम्हारे मन में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य को लेकर द्वंद्व चल रहा है। किंतु बुद्धि को इतनी सहजता से मैं जीतने नहीं दूंगी। संपूर्ण संसार पर अपने राज के स्वर्णिम अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जानेंगी। मैं बृहस्पति को सुबुद्धि के मार्ग पर कदापि नहीं जाने दूंगी, कदापि नहीं। ऋषिवर, त्याग दीजिए चिंता और व्याकुलता को और जाकर भोग के धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। धर्म से भटकना ही अधर्म है, इसे भूलिएगा मत। जाइए। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बातों से मैं व्याकुल हो रहा हूं। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्या करूं? देवगुरु बृहस्पति को सद्मार्ग पर लाने हेतु अब कौन सी विधि अपनाऊं? कुबुद्धि के कारण तो वे धर्म एवं ज्ञान की बातें सुनने को ही तैयार नहीं, और जब तक वे धर्म और ज्ञान की बातें सुनेंगे नहीं, उनके अंतः में बैठी कुबुद्धि का नाश नहीं होगा। अब तो बस एक ही उपाय है,
कि उनके प्राण को संकट में डाला जाए, क्योंकि जब मनुष्य का प्राण संकट में होता है तभी वो बुद्धि की सुनता है। और बुद्धि की विशेषता यही है कि वह मनुष्य का साथ सदैव संकट में ही देती है। वो बुद्धि तो सदा सुख की ही सहचरी है। देव गुरु को धर्म के मार्ग पर लाने की दीक्षा मिल गई, यही करूँगा मैं। यही उचित समय है। मुझे ये कार्य अभी ही कर देना होगा। हे देवगुरु, आपके प्राणों को संकट में डालने हेतु मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। मेरी इस उद्दंडता को अपने चित्त में न धरिएगा। आपको कुबुद्धि के पाश से मुक्त करने का अब मेरे पास केवल यही एकमात्र उपाय है। दुष्ट जो मेरे साथ परिहास कर रहा है, मुझ प्रकांड और स्वर्गाधिपति का अपमान कर रहा है। कौन है? मैं सौरमंडल में क्यों उड़ रहा हूँ? स्वयं को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? देवीवती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं घोर संकट में हूँ। देववती, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने भयभीत क्यों हैं? देवीमती, मेरे प्राण संकट में हैं। उभरने का मार्ग बताइए। युद्ध कीजिए, परिस्थिति के साथ युद्ध कीजिए। असमर्थ हूँ देवी, नहीं कर पा रहा हूँ। देवी बुद्धि, प्रकट होइए, अपने को मनता को सात्वक कीजिए। मैंने देवगुरु के प्राण को संकट में डाल दिया है। क्या हुआ ऋषिवर? मैं इस विषम परिस्थिति से बचना चाहता हूँ। बच सकते हैं। कैसे? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको बचाऊंगी। कौन है आप? मैं सुमति हूँ, आपकी सुमति, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को संकट के समय पड़ती है। संकट के समय मैं ही मनुष्य की सहायिका होती हूँ और मैं ही मार्गदर्शिका। ऋषिवर, इस षड्यंत्रकारिणी स्त्री की बातों में मत आइएगा। ये आपके साथ छल कर रही है। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रही हूँ, मैं आपकी तभी सहायता कर सकती हूँ जब आप मुझे सच्चे हृदय से स्वीकार करेंगे। मुझे स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं।
मुझे स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं। मुझे स्वीकार करने के उपरांत आप धर्मनिष्ठ निर्णय ले पाएंगे, उचित और अनुचित में अंतर कर पाएंगे। ऋषिवर, ये आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप इसकी बात मत सुनिएगा। नहीं देवी, ये सत्य कह रही है। युद्ध करना तो कोई अभिप्राय है और ना ही अंत। युद्ध कुबुद्धि का परिचायक होता है, इसलिए मैं इनकी ही बात मानूंगा, इन्हें ही स्वीकार करूंगा। हे देवी, मैं अंगिरा पुत्र बृहस्पति आपको सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूं। आप मुझ में वास कीजिए। देवी, बताइए मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं? ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या कर रहा हूं? प्रभु, आप यहाँ? हाँ, लेकिन कुछ समझ में आया देवगुरु। क्या प्रभु? आइए बताता हूँ। वज्र के कीले, ओम ह्रीं 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 हनुमान।